बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामाईन। मैं अबुल हसन उस्मानी अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज दो तीन ख़बरें हैं, जिसमें एक ख़बर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से है, एक ख़बर MQM के हवाले से है, और भी हैं छोटी मोटी ख़बरें जो इंशाअल्लाह आपको नटशेल में हम बताते रहेंगे। लेकिन जो आज का मेन टॉपिक है वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फैसलाबाद के ताजिरों से खिताब। आज फैसलाबाद के अंदर पंजाब हुकूमत ने ताजिरों को इकट्ठा किया और वहाँ पर उन्होंने भी खिताब किया, एक बड़े पैकेज का ताजिरों के लिए ऐलान भी किया। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब करते हुए कुछ अनाउंसमेंट्स भी किए। उसके साथ साथ एक बड़ी अहम ख़बर दी कौम को, मुल्क को, कि वो लोकल बॉडी सिस्टम यानी बल्दियाती निज़ाम जो राइज है उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ करके एक नया निज़ाम ला रहे हैं। ये काम इससे पहले रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी किया था। वो भी एक निज़ाम लाए थे कि उसमें यह था कि डिवैल्यूएशन ऑफ पावर, कि पावर जो है बल्दियाती नुमाइंदों को काउंसिल लेवल तक मिलनी चाहिए। इससे पहले सारी पावर जो थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती थी। मेयर होता तो था लेकिन उसके पास पावर नहीं होती थी। इन्होंने आके ये किया मुशर्रफ साहब ने कि मेयर तो एम्पावर तो किया थोड़ा बहुत, लेकिन डिवॉल्व ज़रूर कर दिया काफ़ी चीज़ें, नीचे तक ले आए, ग्रास रूट लेवल तक सिविक बॉडीज़ की। वो अच्छा इक़दाम था, सब ने सराहा। लेकिन वहाँ फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पे इख्तियार लोकल बॉडीज़ के मेयर्स का, डिप्टी मेयर्स का नहीं था। इसकी वजह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट हावी रही माजी में। यहाँ तक कि ये भी नहीं था कि वो ख़ुद रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, थोड़ा बहुत कर सकते थे, कुछ चीज़ों से ले ली गई, जैसे ऑक्ट्राई टैक्स जिसके ऊपर शहर का निज़ाम चलता है, जो सबसे बड़ी उनकी इनकम होती है रेवेन्यू की मद में, वो भी नहीं था। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज अनाउंसमेंट की है कि अब वो जो निज़ाम ला रहे हैं वो बहुत बेहतर है, और जो उन्होंने कहा उसके हिसाब से लग भी रहा है। उनका ग्रास रूट लेवल तक सिर्फ ना पावर्स डिवॉल्व की जाएंगी, बल्कि उनको पूरी इंडिपेंडेंस होंगी डिवीजन्स को, उन शहरों को, कि वो अपनी अर्निंग खुद बनाएं, ताकि उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का या फेडरल गवर्नमेंट्स का मोहताज ना होना। ये बहुत अच्छी बात है। आई होप सो कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा हो भी जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो इसमें बीच में रोड़े तो अटकाएंगी। लेकिन अगर ये हो जाता है कि पावर ऑल इन ऑल दी जाती है, और पावर ही नहीं दी जाए, उसके साथ साथ जो अभी इदारे बल्दियाती इदारों के अंदर में नहीं आते हैं, मेयर के अंडर में नहीं आते हैं, उनका भी उसूली तौर पे अगर ये फैसला इमरान साहब कर लें कि उनको भी मेयर के अंडर में दें, तो फिर एक बिल्कुल फूल प्रूफ निज़ाम भी हो जाएगा और स्विफ्ट मेकिंग हो जाएगी हर चीज़ की। कोई चीज़ में कहीं कोई फिर रखना अंदाजी नहीं होगी जब सब चीज़ें मेयर के अंडर में होंगी। और यही दुनिया में राइज है कि मेयर इज़ ऑल इन ऑल पावरफुल इन हिज सिटी, ही इज़ फादर ऑफ द सिटी। तो उसके अंडर में फिर पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को ख़ास तौर पे, और उसके बाद दो तीन इदारे और होते हैं, जैसे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड्स के इदारे होते हैं, वो भी अभी नहीं हैं मेयर के अंडर में। फिर अथॉरिटीज़ होती हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ होती हैं, और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं हर शहर के नाम पे, हर डिस्ट्रिक्ट के नाम से। जैसे कराची में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फिर मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फिर लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है। ये सब अगर मेयर के अंडर में आएंगी, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मेयर के अंडर में आएगी, तो ही जाके फिर होगा। रेवेन्यू जनरेशन के साथ साथ मेरी है मशवरा मेरा प्राइम मिनिस्टर इमरान को कि अगर आपने ये कर दिया तो आपको लोग बहुत याद भी करेंगे, सराहेंगे भी, और ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है अगले इलेक्शन के लिए। अदरवाइज़ आपकी हुकूमत अभी तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में दिख रही है, लोग परेशान हैं महंगाई से, तो कम से कम उनकी इस परेशानियों से उनको निकालें। और ये एहसन इक़दाम है, और अगर ये आप कर ही रहे तो जितना द सूनर द बेटर, आप जितनी जल्दी करते हैं अच्छा है, क्योंकि तो खराबियाँ बढ़ती जा रही हैं। अभी देखें आप यहाँ सिंध के अंदर तो ख़ास तौर पर बल्दियाती निज़ाम ज़ीरो है ही नहीं, क्योंकि वो सब प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ के अंडर काम कर रहे हैं। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर्स हैं, और वो हुकूमत की मर्ज़ी से लग रहे हैं, उनमें आवाम का कोई अमल दखल नहीं है। और ये भी बहुत अच्छा इक़दाम है इमरान साहब का कि उन्होंने अनाउंस किया कि अब जो है बल्दियाती इदारों का मेयर जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट होगा।
पहले ये नहीं होता था। पहले जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे बल्दियाती इदारों के काउंसलर्स, वो इलेक्ट करते थे। उसमें भी सही कह रहे थे इमरान साहब कि उसमें भी जोड़ तोड़ हो जाती थी, प्रेशर पॉलिटिक्स का इन्वॉल्व होता था। लेकिन जब डायरेक्ट आवाम अपना लीडर मुंतखब करेगी, मेयर मुंतखब करेगी, तो उसके ऊपर उसमें आवाम का प्रेशर भी होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो जाएंगी। लेकिन साथ साथ ये चीज़ें जो मैं अभी कह रहा था कि ये डिपार्टमेंट्स जो हैं, ये अथॉरिटीज़ जो हैं, ये भी मेयर के अंडर में आए, ताकि उसके हाथ मजबूत हों, वो फिर काम भी कर सके। देख दे दें तो देख के साथ देख में पली हुई बिरयानी को खाने की इजाज़त भी दें, वरना क्या फ़ायदा देख देने से। तो ये है मेरा। और बाकी तो अपोजिशन की तो चली रही है। वहाँ पे मरियम साहिबा ने भी आज एक खिताब किया जिसमें उन्होंने फिर यही कहा कि मुस्लिम, उन्होंने क्लेम किया पीटीआई की तो एक और सीट चली गई। अब उन्होंने ये क्लेम किया अब 7 सीटें रह गई डिस्पाइट और एक्यूज्ड एलिगेशंस ऑफ रिगिंग ड्यूरिंग द पोल। तो अब देखें, ये बात मामला चल रहा है। लेकिन एक और अहम खबर है, इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम एक आध दिन में आपसे ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। MQM की ये इत्तलात मिल रही हैं कि पुरानी MQM को बहाल किया जाए, क्योंकि नए लोग तो फेल हो गए। इनको ये ना मासिक से करीब हो सके और ना हुकूमत को कोई जैसा हुकूमत चाहती थी इनसे वो कर सकें। तो अब इस सिलसिले में 2 नाम तो अभी सामने आए हैं। एक फॉर्मर कन्वीनर हैं MQM के और एक उनके साथ और लीडर हैं बड़े अहम इम्पॉर्टेंट, वासिर जलील, नदीम नुसरत जो हैं वो कन्वीनर हैं। इन दोनों ने वॉइस ऑफ अमेरिका के प्लेटफॉर्म से, वॉइस ऑफ कराची की तंजीम के प्लेटफॉर्म से अपने आप को रीइंट्रोड्यूस कराया है। और ये इन्होंने ऐलान किया है कि हम रिवाइव करेंगे, हम उन लोगों को कांटेक्ट में लाएंगे जो इन लोगों से अनॉयड हैं या पुरानी MQM में जो कुछ प्रॉब्लम्स थी पॉलिसीज़ के तहत, उनकी वजह से वो साइड लाइन हो गए, तो उन्होंने खामोशी तैयार कर ली थी। लेकिन फिर भी बात वहीं आती कि देखें क्या होता है। लेकिन एक नया गेम मार्केट में आने वाला है, तो उस सिलसिले में आप लोग तैयार रहिए, ख़ासतौर पे कराचाइट्स और हैदराबाद के लोग, जहाँ पे इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब देखते हैं ये दोनों हजरात जो हैं, नदीम नुसरत और वासिर जलील, ये बाकी MQM के जो लीडर हैं इस वक्त, उनके यूनाइट करते हैं या क्या पॉलिसी टो करते हैं, या ये भी किसी आशीर्वाद के तहत सब आने वाले वक्त में खुलेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। आज के लिए इतना ही। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद।